वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर रजिस्ट्रेशन के समय और एक्सेल अपलोड करते समय किसी बच्चे की कक्षा प्रवेश तिथि गलत हो जाए तो आप कैसे सही करेंगे। तो मैंने कल वाले वीडियो में कक्षा संशोधित करना और बच्चे का आधार नंबर फीड करना बता दिया था, लेकिन बच्चे की प्रवेश तिथि कैसे संशोधित करेंगे बताना भूल गया था। तो चलिए आपको इस वीडियो में ये जानकारी देते हैं। इस वीडियो के अंत में कक्षा संशोधित करने वाला पार्ट भी मैं ऐड कर दूंगा ताकि जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें सुविधा हो जाए। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा prerna.up.in और टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना होगा। जैसे आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए, टीचर्स लॉगिन कैसे करते हैं आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन हमारे जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कैसे लॉगिन करेंगे उनको बताने के लिए जो फॉर्मेलिटी है वो करनी पड़ रही है। अदरवाइज लॉगिन करना तो आप जानते ही हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और आपको बैंक डेटा अपलोड पे क्लिक करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए न्यू करके हाईलाइट हो रहा है टीचर लॉगिन, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप टीचर साइन अप पेज पर पहुँच जाएंगे और आपको यहाँ पर सबसे पहले बैंक अपलोड पे क्लिक करना है। फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो विभाग में रजिस्टर्ड है वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो मैं अपना नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। नंबर टाइप करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। देखिए एक मैसेज आया कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए मैंने ओटीपी वाले सेक्शन में ओटीपी एंटर कर दिया है। फिर हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा कि यू आर ऑलरेडी लॉग इन विद अनदर डिवाइस, आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू लॉग आउट, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। और फिर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने ओके पे क्लिक किया आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। अब देखिए मैं पीछे की वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो पहला वाला सेक्शन होता है जहाँ पर लिखा है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा क्योंकि इस पहले वाले सेक्शन में जो एक्सेल अपलोड संबंधी चीज़ें होती हैं वो कार्य हम यहाँ पर करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कार्य आप कैसे करेंगे, यानी कि एडमिशन डेट संशोधित करने वाला काम आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला वाला जो हेडिंग है वो है अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें। इसके बाद जो है वो जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें। और तीसरा है सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें। तो इसमें जो अप्रैल से जून वाला है ये सत्र 2019-20 का है और उसके बाद जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी वाला जो है वो सत्र 2020-21 का है। तो अगर कोई बच्चा आपका सत्र 2019-20 में नामांकित था लेकिन 20-21 में नहीं था तो आपको क्या करना होगा कि अप्रैल से जून वाले पे क्लिक करना है। लेकिन अगर बच्चा सत्र 2020-21 में आपके यहाँ नामांकित था तो आप जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे आपने सितंबर से फरवरी माह के खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरे पे क्लिक किया कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ पर सत्र का चुनाव करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 सत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक सत्र 2019-20 और दूसरा सत्र 2020-21। क्योंकि सितंबर से जो फरवरी माह था वो सत्र 2020-21 में आता है, तो हम यहाँ पर सत्र 2020-21 चुनेंगे। फिर आपको इसमें नीचे आना है, फिर आपको कक्षा का चयन करना होगा। तो मैं यहाँ पर कक्षा 2 चुन लेता हूँ, आप कोई भी कक्षा चुन सकते हैं। जिस भी कक्षा के बच्चे का जो एडमिशन डेट है वो गलत है वो आपको उस कक्षा का चुनाव करना होगा। फिर हम सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने सर्च पे क्लिक किया एक नया पेज आपके सामने आएगा, इसमें आपको नीचे की तरफ आना है। अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 49, यानी कि कक्षा 2 में पिछले साल कुल पंजीकृत जो छात्र छात्रा थे वो 49 थे। यहाँ पर आगे लिखा कि बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा, और जिन छात्र छात्राओं की बैंक की जानकारी प्राप्त है वो भी 49 है। और आगे लिखा कि शेष बचे हुए छात्र छात्रा 0 लिखा हुआ है, यानी कि 49 के 49 सभी बच्चों का जो बैंक का फीडिंग है, जो बैंक का डेटा फीडिंग है वो एक्सेल के थ्रू कर दिया गया है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो शेष बच्चे हैं वहाँ पर 0 दिखा रहा है, यानी कि आपने इन सभी बच्चों का जो एक्सेल है वो बना के और आपने अपलोड कर दिया है, उनकी बैंक के डिटेल को अपलोड कर दिया, तभी यहाँ पर 0 दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर चूज फाइल करके जो एक्सेल आपने पहले अपलोड की थी आपको दोबारा अपलोड करना होगा। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वो एक्सेल फिर से यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, जबकि यहाँ पर बच्चे कितने दिखाई दे रहे हैं, शेष 0 दिखाई दे रहे हैं। 0 दिखाने के बावजूद वो एक्सेल फिर से यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस एक्सेल में आपने
जो बच्चे की एडमिशन डेट है वो भी डाली थी। और कोई बात नहीं, अगर आपने उसमें एडमिशन की डेट नहीं डाली थी तो जैसे ही आप चूज़ फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप बच्चों की एडमिशन डेट को सुधार सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन शर्त यही है कि जो बैंक की एक्सेल होनी चाहिए जो आपने अपलोड की थी वो आपके मोबाइल में होनी चाहिए, वो सेव होनी चाहिए, तभी ये कार्य संभव होगा। देखिए मैं कल से बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ और यही एक रास्ता मुझे समझ में आया। भविष्य में अगर कोई और ऑप्शन मिलता है तो तुरंत आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो सॉल्यूशन है इसका वो मुझे यही समझ में आ रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम देखिए यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि देखिए कक्षा 2 की जो एक्सेल मैंने बनाई थी और जो मैंने अपलोड की थी वो मेरे पास है, तो आपके मोबाइल पे भी होगा अगर आपने एडमिशन डेट गलत कर दी है, क्योंकि आप ही लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमसे एडमिशन डेट गलत हो गई, तो आपने एक्सेल खुद अपलोड किया होगा, तो वो एक्सेल आपके मोबाइल पर होगा। तो आप वो जो एक्सेल है वो फिर से यहाँ पर चूज़ फाइल में जाके आपको उसको फिर से अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझसे ऑप्शन पूछेगा तो मैं फाइल्स में जाऊँगा। फिर देखिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाना होगा। अगर आपको याद है कि आपने किस नाम से फाइल सेव की है तो आप यहाँ पर देखिए सर्च बार पे टाइप भी करके उस फाइल को खोज सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लास 2 न्यू करके सेव किया था, तो मैं टाइप करता हूँ CLASS क्लास, और यहाँ पर देखिए ये आ गया। देखिए यहाँ पर क्लास 2 न्यू XLSX आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आपने क्लिक किया आप देख सकते हैं चूज़ फाइल के आगे क्लास 2 न्यू XLSX लिखा हुआ आया है। जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए वो जो बच्चे मैंने अपलोड किए थे, जो प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड किए थे, वो 11 बच्चे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ऊपर 49 हैं। उसमें जो 38 बच्चे थे वो BRC के थ्रू अपलोड कर दिए गए थे। तो जो 11 बच्चे मैंने अपलोड किए थे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई। एक्सेल में भी वो 11 बच्चे थे। अब इसमें जब आप आगे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो बच्चों का एडमिशन डेट है उसको संशोधित करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है छात्रा की प्रवेश तिथि। यहाँ पर जो 11 के 11 बच्चे हैं उसकी प्रवेश तिथि यहाँ पर हम डाल सकते हैं। जब आप एक्सेल अपलोड करेंगे तो जो आपने पहले से बच्चों की प्रवेश तिथि डाली है वो सब यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। फिर आप एक एक करके उसको सुधार सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ पर आप बच्चे का जो प्रवेश तिथि है वो चुन सकते हैं। मान लीजिए कि जो बच्चा है वो वर्ष 2020 में माह जुलाई में 7 तारीख को उसने एडमिशन लिया था, तो देखिए 7/7/2020 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, छात्रा की प्रवेश तिथि को संशोधित कर सकते हैं। अभी सिर्फ यही उपाय मेरे को समझ में आया जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर इसका कोई और तरीका या सॉल्यूशन मिलेगा तो मैं आगे आने वाले वीडियो में उसको जरूर आपके साथ में साझा करूंगा। फिलहाल अभी यही सॉल्यूशन है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप ये प्रवेश तिथि संशोधित कर देंगे तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके इस फाइनलाइज पे आपको क्लिक कर देना होगा और वो सेव हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे की प्रवेश तिथि होगी वो संशोधित हो जाएगी। अब मैं कक्षा संशोधित करने वाला जो पार्ट मैंने कल बनाया था वो मैं ऐड करने जा रहा हूं। अगर आपने पहले देख लिया तो ठीक है, आप वीडियो को यहां पर बंद कर सकते हैं, लेकिन जो साथी पहली बार देख रहे हैं कि वो कक्षा कैसे संशोधित करेंगे, कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन उन्हें क्लास 2 में करना था लेकिन गलती से 1 में या 3 में या 4 में हो गया, तो उसको आप कैसे सही करेंगे, वो वाला वीडियो अब यहां से प्ले होने वाला है। इसके लिए फिर से आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में prerna-up.in लिखना है, फिर आपको लॉगिन पेज पर आना है। अब यहाँ पर आप एक मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। टीचर्स लॉगिन करके आप किसी बच्चे की या कक्षा गलत हो गई हो तो आप टीचर्स लॉगिन करके ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास BRC की यूज़र आईडी और पासवर्ड अवेलेबल है या आपके BRC के थ्रू आपको दी गई है तो आप ये काम कर सकते हैं, और अगर नहीं दी गई है तो मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं ताकि आप BRC पर जाकर अपना संशोधन करवा सकते हैं। अगर वहां पर ये कहा जाए कि हमें ये चीज़ नहीं आती है तो आप अगर सीखे रहेंगे तो आप वहां पर जाके ये बातें बताएंगे, तो इस तरह से आप अपना जो भी डिटेल है बच्चे से रिलेटेड वो आप सही करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास BRC की यूज़र आईडी आपके ब्लॉक के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, फिर कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आपने प्रोसीड पे क्लिक किया आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर एक पेज आएगा और इस पर एक मैसेज लिखा कि शेयर योर फीडबैक विद अस, आपको इसको कैंसिल कर देना है। फिर आपको देखिए यहाँ पर जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको इसमें नीचे की तरफ आना है और न्यू से लर्निंग आउटकम यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको इसमें देखिए नीचे की तरफ आना है और तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है न्यू से एडिट स्टूडेंट रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया पेज आएगा, इस पर लिखा है कि अपडेट और व्यू स्टूडेंट रजिस्टर्ड डिटेल, आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको सेशन का चुनाव करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर सत्र 2019-20 में अगर किसी बच्चे का एडमिशन डेट
या कक्षा गलत आपने मतलब प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड किया हो, या सत्र 20-21 में आपने किसी बच्चे की एडमिशन डेट या कक्षा का चुनाव गलत किया हो, या अगर आपने सत्र 2021-22 में यानी कि इस सत्र में भी आपने जो नए रजिस्ट्रेशन किए हैं, अगर उसमें एडमिशन डेट और बच्चे की कक्षा का चुनाव अगर आपने गलत कर दिया है तो आप इसमें से वो सत्र चुन लीजिए। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सत्र 2020-21 में जब हम बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हमसे कुछ गलतियां हो गई, तो मैं आपको वो एडिट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सत्र 2020-21 का चुनाव कर लेता हूँ। इसमें फिर आपको नीचे आना है, इसमें आपको स्कूल के टाइप का चुनाव करना है, तो हम यहाँ पर PS का चुनाव कर लेते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर स्कूल को सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर देखिए जो सेलेक्ट का ऑप्शन है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं अपने स्कूल का चुनाव कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा स्कूल ये है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कक्षा का चयन करना होगा। तो मान लीजिए कि कक्षा 2 में किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन गलत हो गया था, तो मैं यहाँ पर कक्षा 2 का चुनाव कर लूँगा और फिर मुझे यहाँ सर्च पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने सर्च पे क्लिक किया, कक्षा 2 के सारे बच्चों की डिटेल यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। अब देखिए इसमें हम नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए आप नीचे देख सकते हैं पेज बदलने के लिए, क्योंकि एक पेज पे केवल 10 बच्चे हैं, तो आगे के बच्चों को देखने के लिए आप पेज आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पेज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मैं चौथे पेज पे गया हूँ। यहाँ पर देखिए 39 नंबर पे एक बच्ची है रितिका, इसकी जो डिटेल है वो हमसे गलत फीड हो गई थी। तो देखिए आपको इसकी रो में सबसे लास्ट में आना है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, कक्षा ऑब्लिक अन्य विवरण संशोधित करें, और एक यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है। तो डिलीट के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ कि अगर आप बच्चे का जो मतलब ये रजिस्ट्रेशन है, अगर बच्चा किन्हीं कारणों से आपके विद्यालय से उसका नाम कट गया हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कक्षा ऑब्लिक अन्य विवरण संशोधित करें। यहाँ साफ साफ लिखा है कि आप कक्षा का संशोधन भी कर सकते हैं और अन्य विवरण का संशोधन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज है। आपको याद आ रहा होगा कि जब आपने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया था तो ठीक इसी तरह का पेज आपके सामने आया था। यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन बच्चे का कर चुके हैं, आप उसको एडिट करने जा रहे हैं। इसमें आपको नीचे की तरफ आना है। अब देखिए इसमें 2 पोर्शन है, एक आपका स्कूल इन्फॉर्मेशन का पोर्शन है और एक नीचे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का जो पोर्शन है। अब आप इसमें क्या करना है, बाय द वे मान लीजिए कि हमने कक्षा 2 का जो बच्चा था, जो बच्ची रितिका थी, उसकी डिटेल को हम एडिट कर रहे हैं। हमसे गलती से उसका जो नॉमिनेशन था, उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो कक्षा 2 में हो गया था। अब हमें उसे कक्षा 1 में लाना है, यानी कि उसका जो सही कक्षा है वो कक्षा 1 है। तो देखिए सबसे पहले आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले जो सेक्शन में यानी कि इस पोर्शन में आपको लेवल को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए हम यहाँ लेवल पे क्लिक करेंगे और अब हम इसे कक्षा 1 कर देंगे। अब आपको इसमें नीचे की तरफ आना है। देखिए यहाँ पर बच्चे का SR नंबर है, बच्चे का नाम, ये तो सब सही है। इसमें अगर गलती हो तो आप SR नंबर भी सही कर सकते हैं, यहाँ पर बच्चे का नाम भी सही कर सकते हैं। बच्चे का जो जेंडर है वो गर्ल है, वो ठीक है। पिता का नाम, माता का नाम सही है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आधार नंबर हमने एंटर नहीं किया था, तो चलिए मैं यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। तो देखिए हमने बच्चे का आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया और बाकी सारी डिटेल सही है। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपको 2 चीज़ें दिखाने वाला हूँ। एक तो हमने क्या किया कि बच्चा कक्षा 2 का था, हमने बच्चे को कक्षा 1 में कर दिया। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर नहीं था, हमने यहाँ पर बच्चे का जो आधार नंबर है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया था। आप देख सकते हैं ये आधार नंबर हमने एंटर कर दिया। अब ये जो बच्चा कक्षा 2 में था वो आपको कक्षा 1 में दिखेगा, और जो बच्चे का आधार नंबर नहीं था वो आपको आधार नंबर दिखेगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। ये सब संशोधन करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक किया, आपके सामने एक मैसेज आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट सक्सेसफुली, कि स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप फिर से अपडेट वाले पेज पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वो रितिका नाम की जो बच्ची है वो कक्षा 2 में अब है कि नहीं। तो हम यहाँ से सेशन का चुनाव करेंगे 2020-21, फिर हम यहाँ पर स्कूल का टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अपने स्कूल का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कक्षा का चयन करेंगे। तो देखिए कक्षा 2 का जो बच्चा था उसे हमने कक्षा 1 में किया, तो पहले हम देखते हैं कि कक्षा 2 में वो बच्चा है कि नहीं। तो देखिए हमने लेवल 2 सेलेक्ट कर लिया और इसे हमने सर्च कर दिया। अब देखिए हम अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर R फॉर रितिका होता है, तो देखिए यहाँ R फॉर राज है, R फॉर रोहन है, R फॉर रोशन लाल है। हम देखिए चौथा पेज है ये आपका। हम 5वें पेज पे जाते हैं। देखिए 5वें पेज में जो सबसे पहला जो बच्चा है वो सचिन आ गया, R के बाद S आ गया, लेकिन रितिका नाम की बच्ची हमें कहीं नहीं दिखी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 2 में जो टोटल बच्चे थे वो 49 थे और अब यहाँ पर 48 हो चुका है, यानी कि एक बच्चा कम हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस बच्चे को हम कक्षा 1 में देखते हैं, क्या वो बच्चा कक्षा 1 में आ चुका है। तो हम यहाँ पर लेवल पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेवल 1 को चूज़ करेंगे और फिर हम सर्च कर देंगे।
तो देखिए कक्षा 1 के बच्चों की जो मतलब लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें हम देखिए आगे पेज पे जाते हैं, हमको अल्फ़ाबेटिकली आर पे जाना है। तो देखिए हम पहले चौथे पेज पे जाके देखते हैं, ये आर है। देखिए आर फॉर राधा, राधा से स्टार्ट हो रहा है। फिर ये चौथा नंबर पेज, हम 5वें नंबर पेज पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया आर फॉर, देखिए राजकुमार हो गया, रमता हो गया, रेशमा हो गया, रितिका आ गया और रितिका गुप्ता। रितिका गुप्ता तो एक की बच्ची थी, लेकिन ये जो रितिका है वो हमने कक्षा 2 से कक्षा 1 में की। अब आपको यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकली ये चीज़ दिख गई होगी कि हमने जो गलती से बच्चे का एडमिशन कक्षा 2 में हो गया था उसे हमने कक्षा 1 में कर दिया। और जैसे आप यहाँ पर कक्षा और अन्य विवरण संशोधित करें पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे का आधार भी हमने यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो रितिका नाम की बच्ची थी, मैंने उसे कक्षा 2 से कक्षा 1 में किया। अब अगर आप फिर से इसको कक्षा 2 में पहुँचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कक्षा ऑब्लिक अन्य विवरण संशोधित करें पे क्लिक करेंगे और अब आपको सिर्फ एक चीज़ करेक्ट करनी होगी, वो होगी बच्चे की कक्षा। अब आपके सामने वही पेज खुल के आ जाएगा। स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले पेज में आप देखिए यहाँ पर लेवल 1 लिखा है, हम इसे क्लिक करेंगे, फिर से लेवल 2 सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे क्या करेंगे, प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि ये बच्ची फिर से कक्षा 2 में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आ गया कि मैसेज की स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट सक्सेसफुली, हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने अपडेट व्यू स्टूडेंट रजिस्टर्ड डिटेल आ गई। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वो रितिका बच्ची वापस कक्षा 2 में आ गई। सेशन का चुनाव करिए 20-21, स्कूल का टाइप PS, स्कूल का नाम हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चे की कक्षा का चुनाव करेंगे, हमने वापस 2 में बच्चे को पहुंचा दिया है। फिर हम सर्च पे क्लिक करेंगे। देखिए बच्चों के नाम की लिस्ट आ गई। हम आर वाले अल्फ़ाबेट पे जाते हैं। ये देखिए ये जो रितिका संजय राजभर पिता का नाम है, ये बच्ची वापस यहाँ पर आ गई। और अब मैं आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए 49 हो गए। आपको याद होगा उस समय एक कम हो गया था, 48 हो गया था, लेकिन अब वापस 49 हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपके साथ में साझा की, ये आपके लिए उपयोगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का